क्या आप भी 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और हाईएस्ट मार्क्स गेन करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि शस्य विज्ञान भाग 2 की, कि इसको कैसे पढ़ें, इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें, क्या छोड़ दें, क्या पढ़ें, महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन से रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पढ़ें। देखिए, आपका जो सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है फल, एक है सब्जियां और एक है आपका फूल। इन तीनों को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना होगा, तीनों पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि पेपर जो है तीनों से पुटअप होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि केवल सब्जी पढ़ लें तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे पहले आपको पेपर पे ले चलता हूं, पेपर दिखाता हूं, उसी पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर कैसा आता है। सबसे पहले देखिए, आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसमें सही करते हैं तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रेफेनस सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है किस चीज का, तो ये आपका है मूली का। फिर दूसरा सवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट होने के चांस है, ये देख लीजिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका है वाराणसी में, और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर दिया है बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो ये है भारत। आपको एमसीक्यूज बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और कहां से पुटअप होंगे। ये आपके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन में उत्तर देना रहता है। ठीक है, विटामिन सी युक्त एक फल का नाम लिखिए। आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं और एक लाइन मैक्सिमम ले सकते हैं। गुलाब का कुल पूछा है और विटामिन सी युक्त एक फल का नाम, तो इसमें आपको सीधे सीधे ऐसे लिख देना है, आंवला। ठीक है, एक वर्ड में आपको कोशिश करना है कि हो जाए। ठीक है, आंवला लिख दिया आपने, या फिर आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। जितने खट्टे फल होते हैं वो आप, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनमें। गुलाब का कुल लिखा है लिखने के लिए, तो इसमें आपको सीधे सीधे ऐसे लिख देना है, रोजेसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 कोल फसलों के नाम, फूल गोभी, पात गोभी। ठीक है, ऐसे करके आपको कम से कम शब्दों में लिखना है। फिर आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन में। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें बाढ़ की परिभाषा दिया है, तो आपको सीधे बाढ़ हेडिंग डालनी है। अगर आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो फ्लड लिखना है, और डैश करके अंडरलाइन अच्छे से करके आपको डेफिनेशन लिख देनी है सीधे सीधे, कि किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक जल के भर जाने की क्रिया को बाढ़ कहते हैं। आपको सीधे सीधे लिख देना है। फिर यहाँ पे दिया है, टमाटर के बीज शोधन हेतु एक रसायन का नाम एवं मात्रा लिखिए। आपको सीधे सीधे लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें प्रयोग होता है सेरेसान। ठीक है, आप सीधे लिख सकते हैं सेरेसान 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, ऐसे करके लिख सकते हैं। आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा अगर आपने इसमें लिख दिया। फिर आगे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आम का काला सिरा रोग के प्रमुख लक्षण। इसमें आपको अगर नंबर गेन करना है तो आपको सीधे सीधे लिख देना है, आम का काला सिरा रोग, हेडिंग डाल के फिर लिख देना है प्रमुख लक्षण, फिर उसमें लिख देना है कि क्या लक्षण आते हैं, फिर उसको समाप्त करने के बाद आपको लिख देना है रोकथाम, फिर आपको लिख देना है। ठीक है, रोकथाम। आपको जितनी चीजें पूछी गई हैं उतनी लिखनी है, कॉपी भरना नहीं है बहुत ज्यादा, कि फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, जो आता है स्पष्ट लिखें। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे, जिसमें हमको नंबर ज्यादा से ज्यादा गेन करना है ताकि मिल पाए। ठीक है, ऊपर की चीजों पे आप ध्यान देंगे अच्छे से तो आपका 40 नंबर तो आ ही जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, छोटे में आप गलती करते हैं तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा, 1 नंबर तो आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस की चिंता करनी है, और आपको जो है छोटे क्वेश्चन को ज्यादा सही करना है। इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए पूछा है आम एवं सेब की खेती का तुलनात्मक वर्णन, तो आप एक साइड आम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है आम की खेती, और एक साइड सेब की खेती। कॉपी बड़ी होती है आपकी तो जगह बहुत पर्याप्त होती है, ठीक है। आपको ऐसे डैश करके बना लेना है। एक तरफ उन्नतशील प्रजातियां, सबसे पहले आप उनका बॉटनिकल नेम लिख देंगे दोनों का। ये कुछ बेसिक जानकारी आप डाल दीजिएगा कि बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, 2n क्या है, ये सब। और उसके बाद 3 पॉइंट का ही वर्णन करिएगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहां पे 2 क्वेश्चन है, अथवा करके पूछा गया है इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर आप ये वाला करेंगे, अगर आ रहा है तो कर सकते हैं, कोई मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन आप अगर इनको पॉइंट वालों को करेंगे तो आपका एक एक में नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसमें 5 नंबर या फिर 4 नंबर मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आपको मेन क्रॉप पढ़ लेनी है। जैसे मैं आपको बताता हूं, फूल गोभी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, फूल गोभी इंपॉर्टेंट है। सेब आपको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। आम आपको बिल्कुल पढ़ना है। केला आपको बिल्कुल पढ़ना है। जितनी मुख्य फसलें हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में, खास करके मैं उत्तर प्रदेश वालों के लिए बता रहा हूं कि ज्यादा उगाई जाती हैं, आपको उनको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फलों में मैंने बता दिया। फिर फूलों में पे क्वेश्चन इनमें जो देखिए आप कि एक ही क्वेश्चन आया है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है गुलाब, ठीक है, गुलाब। और एक चीज आप पढ़ सकते हैं गेंदा। ये 2 चीज अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा।